आइए सर, आपकी सीट रिजर्व है। बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से वैसे देखा जाए तो काफ़ी दूर, लेकिन भावना से देखा जाए तो काफ़ी नज़दीक वहाँ पर मौजूद उपस्थित काफ़ी भाई और बहन मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसमें से हमारे मनोज सिन्हा जी जो मेरे मित्र भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी है। हमारी सोनोवाल जी अभी शायद पहुंच रहे होंगे। हमारी छोटी बहन सुष्मिता देव जी, हमारे साथी लोकसभा में रमेन डेका जी, असम के सम्मानीय मंत्री गौतम रॉय जी, असम के दूसरे एक सम्मानीय मंत्री अजीत सिंह जी, असम के सम्मानीय मंत्री धीरेन्द्र मलिक जी, हमारे कैबिनेट में जिन्होंने देश की सेवा की है, मेरे साथ में भी हमने काम किया है, ऐसे कबीरपुर कायस्थ जी, वहाँ के विधायक दिलीप कुमार पॉल जी, हमारे जनरल मैनेजर मोहम्मद जमशेद जी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वहाँ की कंस्ट्रक्शन करने के हरजीत कुमार जग्गी जी, हमारे रेल में मेरे साथ में बैठे हुए सभी रेल मंत्रालय से जुड़े हुए सभी साथीगण, और खास करके ये काम करने के लिए मेंबर इंजीनियरिंग ने गुप्ता जी ने बहुत काम किया। ऐसे ही मेरे बाजू में बैठे ऐसे गुप्ता जी और सभी असम में पूर्वांचल में रहने वाले सभी जिनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिनके लिए ही ये सब रेल सेवाओं का प्रावधान किया जा रहा है, ऐसे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं मानता हूं कि आज का ये दिन सिर्फ आप सबके लिए ही नहीं तो हमारे देशवासियों के लिए भी एक बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत लंबे समय से ये हमारे सबके दिल में एक दुख की बात थी कि पूर्वांचल में रहने वाले सभी हमारे भाई और बहन, जिनको हम 7 बहन कहते थे, अभी 8 बहन भी कहते हैं, ऐसे सभी भाई बहन रहते तो हमारे साथ में हमारे दिल में भी बसते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ में जो यातायात करने के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत थी वो पूरी मात्रा में नहीं हो पा रही थी। और ये दुख बड़े लंबे समय से चलने के बावजूद भी उसके ऊपर जो सही माने में काम करने की आवश्यकता थी वो थोड़ा जितने जोर से चलने की आवश्यकता नहीं हो रहा था। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि बड़ी लंबी मांग, बड़ी लंबी जरूरत आज पूरी हो रही है। हमने एक पूरा तय किया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वांचल भारत पूरे देश के साथ सही मात्रा में जोड़ देना चाहिए। वो जो कनेक्टिविटी है इमोशनल भी होनी चाहिए, फिजिकल भी होनी चाहिए, और साथ साथ में इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन भी होने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े कदम उठाकर शांति लाने के लिए नागालैंड में भी एक बहुत बड़ा काम किया। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में केंद्र शासन की तरफ से बहुत बड़े मात्रा में निवेश किया जा रहा है और सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छी मात्रा में बढ़े, उसके लिए भी बड़े बड़े प्रयास सभी मंत्रालयों की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये सभी प्रयासों को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल को देश के साथ जोड़ने के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को यातायात करने से आवश्यकता के लिए जोड़ने के लिए हमें रेल कनेक्टिविटी की एक बड़ी मात्रा में जरूरत है। और इसलिए रेल मंत्रालय ने ये जो सभी प्रयास हमारे देशवासियों के लिए किए जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देने की जिम्मेदारी हमने अभी हमारे कंधों पर ली है। और आज इसीलिए मुझे खुशी है कि उसी दिशा में एक बड़ा कदम आज हमारी तरफ से उठाया जा रहा है। हमने देखा है कुछ समय से कि पूरे पूर्वांचल में बहुत बड़े मात्रा में निवेश हो रहा है। 500 किलोमीटर हर साल ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम करने का निर्णय हम लोगों ने किया है और उसी दिशा में काम हो भी रहा है। और मैं मानता हूं कि 500 किलोमीटर का एक हमारा
फासला पूरा होगा तो उसके बाद में उसमें भी बढ़ोतरी करने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। हमने सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं उनको रेल से जोड़ने का भी एक फैसला किया है और उसी दिशा में काफ़ी राजधानियां जोड़ दी गई है और जो बची हुई है वो भी अभी जल्द ही वो जोड़ने का काम भी किया जाएगा। जैसे कि बदरपुर, कुमारघाट, अगरतला ये बनने के बाद बहुत ही जल्द त्रिपुरा पूरी तरह से जोड़ी जाएगी। अरुणाचल, जिरीबाग, बारीघाट और दौलीप चेरा वो करने के बाद मणिपुर भी हमारे साथ में जोड़ने का हमें आनंद मिलेगा। करीमगंज, मनीषातर और कुमारगांव ये जो काम चल रहा है उसमें 320 किलोमीटर का काम है। उससे साथ साथ हमारी एक और पड़ोसी जो आज हमारे साथ में इतने अच्छे रिश्ते हमने उसमें बनाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, वो बांग्लादेश के साथ में भी हम बहुत जल्द जुड़े जाएंगे। कुछ ही दिन पहले हमारे देश के सम्मानित राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी और बांग्लादेश के रिश्ते जिस तरह से आज है वैसे 1971 जब बांग्लादेश बना उससे बाद भी इतने अच्छे नहीं थे। तो यदि ये रिश्ते अच्छे बने हैं तो रिश्तों को जोड़ने का काम, ज़्यादा सुदृढ़ करने का काम करने के लिए हमें कनेक्टिविटी भी करनी होगी और ये भी काम किया जा रहा है। और इसीलिए सिर्फ ये साल में हमने नॉर्थ ईस्ट में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला रेलवे की तरफ से किया है। 6,000 करोड़ रुपए का निवेश रेल की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि 210 किलोमीटर लुमडिंग सिलचर रेल कनेक्टिविटी आज डबल ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने के बाद, आज वो बराक वैली को जोड़ने का काम करने के बाद उसका यदि आप कुछ ही समय में हरी झंडी दिखाएंगे। वो हरी झंडी भी राह देख रहे हैं कि बहुत समय से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया हमारे लिए, इसके लिए वो भी अभी थोड़ा टाइम उसको रुकना होगा, लेकिन हम बहुत ही जल्द उसको अभी इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता होगा कि यहीं से हमने कुछ समय पहले गुड्स ट्रेन को हरी झंडी यहाँ से दिखाई थी, लेकिन आपको पता है कि जब पैसेंजर्स वहाँ से चलेंगे तो उनकी सुरक्षितता देखना रेल के लिए बहुत अहम बात होती है। इसके लिए जो कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी और छोटे छोटे जो काम बचे हुए थे वो करने में भी कुछ समय लगा और आज भी कुछ थोड़े से काम बाकी है। वो करने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ से जा सकेगी। इसीलिए ये आज थोड़ी सी समय में हम हरी झंडी दिखाकर ये काम करेंगे। और आपको पता होगा कि वैसे तो ये पुराना प्रोजेक्ट था, लेकिन पिछले 10 साल में कोई ना कोई कारण के नाते वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको हमने एक प्रायोरिटी दे दी, प्राथमिकता दी गई और उस प्राथमिकता के कारण एक रेलवे बनाने का काम बड़ी तेज मात्रा में हुआ और इसीलिए आज ये बहुत बड़ा लंबा सपना जो हमारे दिल में था, हमारी इच्छा थी, उसको पूरा करने का एक भाग्य हमें मिला है। मैं इस समय सभी साथियों ने जिन्होंने इसमें दिल लगाकर काम किया, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हो, वहाँ की कंस्ट्रक्शन डिवीजन के लोग हो, वहाँ के जनरल मैनेजर जो जमशेद है वो लोग हो, उनके पहले काम करने वाले सभी लोग हो, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इसी तरह से काम करके ही हमें आने वाली कोई भी समस्या होगी उसको लड़कर हमें सही माने में रेल को आगे लाने का काम करना ही होगा। और करने के लिए हम बहुत सही मात्रा में सफल रहेंगे जब हमें ये भी उसका आनंद मिलता है कि ये काम हम सिर्फ करें, इंजीनियरिंग काम नहीं है, ये काम इसीलिए करें कि लोगों के जिंदगी में एक आनंद पैदा करने का काम इस कारण होता है। तो उसका जो लाभ है वो मैं मानता हूँ कोई भी और मात्रा में नहीं मिल पाएगा। जो आनंद लोगों को देने का आनंद हमें मिलता है वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बात है। आपको पता है कि ये कनेक्टिविटी के बाद बहुत सारी समस्या लोगों की हल हो जाएगी। एक तो यातायात करने का मौका तो मिलेगा ही, क्योंकि इसका एक उदाहरण ये भी है कि सभी के सभी टिकट पहले ही बेच दिए गए। तो मैं समझता हूँ ये तो लोगों के लिए तो वेटिंग पीरियड अभी लगेगा, तो मुझे लगता है मेंबर ट्रैफिक का और भी कुछ ट्रेन छोड़ने की करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ में वहाँ के रहने वाले युवकों के लिए भी एक नई उपलब्धियाँ मिलने की एक मार्ग खुला होगा। वहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन पाएगा। जो स्किल डेवलपमेंट का काम हमारी तरफ से भी किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, उसका भी एक लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में जो वहाँ की बनने वाली जो अलग अलग चीज़ें उसको भी एक मार्केट मिलेगा। मुझे याद है कि 1998 में जब मैं पर्यावरण मंत्री था, हमने एक बाम्बू प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और वो बाम्बू प्रोजेक्ट जब जिस समय बना
उस समय लोगों को उसका एहसास नहीं था कि इसका कितना लाभ मिल सकता है। आज पूरे पूर्वांचल में सभी राज्यों में और सिर्फ देश के अलग भागों में भी उसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसके कारण बड़ी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, जो फार्मर को भी मिल रहा है। मैं मानता हूं इस तरह की एक नई नई योजनाएं बनानी होगी, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ पेपर पे रहती थी यदि रेल कनेक्टिविटी नहीं होती। तो आज रेल कनेक्टिविटी के कारण ये सभी योजनाओं को सही माने में आगे लाने का हमें आनंद मिलेगा और वो करने के लिए मैं आज सबको बधाई देता हूं। बहुत लंबे समय से रुकी हुई योजना पूरी हुई, उसके लिए हम भी आनंद व्यक्त करते हैं और यहाँ के रहने वाले लोगों को आश्वासित करते हैं कि सही माना में हम आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और इसके लिए और आगे आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां पर ऐसी योजना शुरू होगी। जैसे कि ये साल में फिस्कल में मार्च के पहले और भी कुछ योजनाओं की हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ से नहीं वहां के भी हम करेंगे। आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और सबको आगे आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। जय हिंद।